नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जबलपुर में निजी अस्पताल संचालकों का अमानवीय चेहरा एक बार फिर उभरकर सामने आया है। निजी अस्पताल संचालक ने एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके शव को बंधक बना लिया और मृतक के परिजनों से बाकी रकम की मांग की गई। इस दौरान मृतक के परिजनों के पास देने के लिए रकम नहीं थी, तो उन्होंने अस्पताल संचालक से काफी मिन्नतें की, लेकिन प्रबंधन ने बेहद शर्मनाक हरकत करते हुए शव को ही बंधक बना लिया। आपको बता दें कि मामला जबलपुर के मुखर्जी अस्पताल का है। इस अस्पताल में इलाज करा रहे एक कोरोना मरीज की सुबह 7 बजे मौत हो गई। इलाज के दौरान मृतक के परिजन 1.5 लाख रुपए दे चुके थे। संक्रमित मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को कब्जे में ले लिया और मृतक के परिजनों से 1.25 लाख रुपए अतिरिक्त रकम देने की दबाव बनाया। मृतक के परिजनों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन मदद मांगने के लिए सांसद राकेश सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के साथ अनेक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसे में वो वापस मुखर्जी अस्पताल आ गए। अस्पताल में उपस्थित लोगों ने जब परिजनों को रोते बिलखते हुए देखा तो NSUI की कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। तुरंत पुलिस पहुंची और उसने बंधक बनाए गए शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को समझाइश दी और NSUI के हंगामे के बाद मुखर्जी अस्पताल के संचालक ने शव को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नगर निगम के अमले को सौंपा। इसके बाद लाश का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मृतक के परिजनों को डिस्काउंट भी दे दिया था, लेकिन बाकी पैसे जमा न करने की वजह से शव को बंधक बना लिया गया। बेटा अभी 4 बजे आ जाएगी गाड़ी, हम चेक कर रहे हैं। हम खाना खाएं 2 मिनट, अभी कितना बजे 3 बस 15 मिनट में हम लौट के आ रहे हैं। बस खाना खा लिया बना कोई भी जरूरत पड़ेगी हमको बात नहीं। क्या हुआ? जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पिताजी कोविड के शिकार थे। वो मुखर्जी अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ पर सुबह 7 बजे उनकी आज मृत्यु हो गई। वो 9 दिन से भर्ती थे और हमारा बिल यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हम लोग भर चुके थे। 2,60,000 ये लोग और मांग रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत यहाँ वहाँ हाथ पैर जोड़े। कलेक्टर गए, कोई मिला नहीं कलेक्ट्रेट में। फिर हम लोग सांसद राकेश जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने हमारे मित्र हैं ये NSUI के मोहित भैया लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से ये लोग आ गए, हमारी बहुत सहायता करी। हमारे पिताजी की सुबह 7 बजे मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक कोई बॉडी नहीं दे रहे थे। इन लोगों के आने से हमको बॉडी मिल गई भैया, मिल रही है, मतलब अभी तक मिली नहीं है, मिल जाएगी अभी। इनकी बहुत मदद हो गई हमको। मैं उनकी पुत्री, मेरा नाम श्रुति है, श्रुति केशरवानी। मैं लमती विजयनगर में हूँ, रहती हूँ। ये पेशेंट आया था 11 तारीख की रात को 1:30 बजे हमारे पास। इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया था। इन्होंने हमको बोला था कि हमारा पेशेंट सीरियस है तो वेंटिलेटर की व्यवस्था करें। करीब 1.5 घंटे की मदद एक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट कराया था इनके लिए हमने, और पेशेंट को भर्ती कराया। डेली डॉक्टर अखिलेश पटेल और डॉक्टर पटेल मरीज के माध्यम बता रहे थे इनकी बेटी को और उनके बालक को कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन मरीज के परिजन बोले थे कि आप पैसे का अरेंजमेंट की चिंता मत करिए, हम पैसे पूरे देंगे, आप बस इलाज करिए। तो जो इलाज करा, जो बिल बनाया, उसमें भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बिल बन रहा है हमारा, जो सरकार ने निर्देश दिया उसी के अनुसार बिल बन रहा है। इन्होंने बोला कुछ कम कर दिए, तो हमारे डायरेक्टर ने 40% बिल कम कर दिया। अब वो भी पेमेंट नहीं करना, बोल रहे हैं कि बॉडी रोक के रखे हुए हैं। मुख्य संस्था को फ़ोन कर दिया था 2 घंटे पहले, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट आ रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी भाई, 40% बिल कम कर दिया है ना। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना कम कर दिया। कोविड पॉजिटिव थे। आज क्या हुआ सर? आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उनका आरोप है कि जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी बच्ची ने कहा कि शायद कुछ पैसों के ही लेन देन को लेकर बॉडी नहीं दी जा रही थी। पैसों के लेन देन के लेकर बॉडी नहीं, बिल जो बना है उन्होंने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। पहले उन्होंने बोला कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम पूरे पैसे देंगे, और इलाज चल रहा है। लेकिन अब 40% डिस्काउंट कर दिया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका बिल बन रहा है, उस पर भी 40% डिस्काउंट कर चुके हैं।
अब कुछ जो आधा बिल कर दिया, अब आधे में कुछ तो पेमेंट कर दे, है ना। पैसे के लिए कोई मारवाई नहीं है भाई। डिस्काउंट ही बोला, बिल्कुल डिस्काउंट करा है, 40% डिस्काउंट कर दिया था। सर कौन सा हॉस्पिटल है? लाइफ केयर ICU। सर आपका नाम और पद? विश्वास चौहान। क्या पोस्ट है सर? मैं प्रबंधक हूँ यहाँ पर जी। क्या सर एक सुना और देखा आपने, हॉस्पिटल संचालक बोल रहा है कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बिल बनाया, तो सरकार ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन बनाई है जो 10 दिन में 3-4 लाख रुपए बिल बनाने को मजबूर करती है। कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी से, अस्पताल संचालकों की मनमानी से इलाज के नाम पर लोगों का लूटना अभी भी जारी है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।